अबे रुक! पागल है क्या, बदतमीज? मेरा पैर है यार, कोई हर्डल नहीं है कि घोड़े की तरह यूं टाप के जा रहा है तू ऊपर से। सारी मेरी पैंट में रेत गिरा दी। ओ भाई, आप भी तो पैंट पहन के रेत पे बैठे। मैं क्या पैंट उतार के रेत पे बैठूं? हाँ? तमीज ही नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना अच्छी तरह जानता हूं मैं। अच्छा, वो कैसे? मैं तुम जैसे लोग ना पहले दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ये अभी मुझ पे तुमने रेत फेंकी है, कल तुम कीचड़ उछालोगे, परसों पत्थर मारोगे, और वो भी सिर्फ इस वजह से ना क्योंकि मैं आगे से कुछ बोलता नहीं हूँ। और अब जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं बोल रहे? भाई तो चुप होगा तो बोलूंगा ना। अच्छा ठीक है, बोलो। घर वालों से क्या लड़के आए हो क्या? सही जवाब। अब क्या दूं मोटरसाइकिल तुम्हें इनाम में? इसका मतलब मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। तो भाई परेशान क्यों है मेरा भाई? बंदा घर से निकलता है तो खुश होता है। क्या मतलब? घर वालों से नाराज हो रहा? अच्छा, कितने दिन हो गए घर से भागे हुए? भाई आज दूसरा दिन है। बैठा हूं कल से यहीं में रेत पे, कोई पूछने वाला नहीं। इस मुंह पे कौन पूछेगा भाई तुम्हें? जी जी भट्ट साहब जी, आप सुनाइए कैसे? ठीक है। पार्टी पार्टी में तो नहीं आ सकता, आपको पता है मेरा बेटा फिर से भाग गया घर से। जी ये बचपन से भगोड़ा है वो तो। हाँ, बीवी बेचारी उसकी बहुत परेशान है। बहू को फोन भी नहीं किया उसने। फोन नहीं किया ना? हाँ डैडी, हालांकि मैंने उनके मोबाइल में तो पैकेज भी डाला था। मुफ्त कॉल कर सकते हैं वो मुझे। जी किसकी बात कर रहे हैं भट्ट साहब? रूबी? हाँ जी रूबी, ऑफ कोर्स। माँ है, बहुत परेशान है वो भी। बहुत अच्छी माँ है, इतनी अच्छी माँ है, इतनी अच्छी माँ है कि 3-4 भी होना तो कम है। आप तो चाहते बातें करें। हेलो, आप अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे के लिए फ़ोन किया। आप दूसरी शादी? नहीं नहीं, मजाक कर रहा था वो। जी बाय। क्या ज़रूरत थी इतना घटिया मजाक करने की? वो दरअसल मैं भट्ट साहब से तफरीह ले रहा था। बीवियों के बारे में कुछ जानते नहीं ना वो। क्यों डैडी? अरे भाई कमारे हैं। Whatever। बहू, वैसे तुम इतनी देर से अखबार क्यों घुरे जा रही हो? हाँ ये देखिए, मैंने इनकी गुमशुदगी का इश्तिहार छपवाया है। सिंधी अखबार में? हाँ हाँ, सस्ता पड़ रहा था। पता है क्या, अंग्रेजी रेट में सिंधी अखबार में 4 इश्तिहार, वो भी मुसलसल 4 दिन। और अगर मेरा बेटा कल घर वापस आ गया तो? नहीं 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 नहीं, उन्हें नहीं आना चाहिए। What? यानी ये पहली बीवी है जो अपने शौहर के घर आने से खुश नहीं हुई? नहीं दूसरी, पहली तो तुम हो। देखिए ना मम्मी जी, अगर वो कल वापस आ गए तो 3 दिन के इश्तिहार के पैसे जाया हो जाएंगे। हाय अल्लाह। पैसे जाया नहीं होने चाहिए। तो और क्या? लेकिन मेरा बेटा सिंधी अखबार क्यों पढ़ेगा? वो तो किसी भी जबान का अखबार नहीं पढ़ सकते। क्यों? मेरे बेटे को जाहिल समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, वो तो बहुत ज़हीन है। चश्मा घर भूल गए ना। ये जरा मुझे इश्तिहार दिखाना जो उर्दू में है। हाँ हाँ, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, हाँ। ओह माय गॉड, वही हुआ जिसका डर था। क्या क्या हुआ? देखो कितना मिडिल क्लास इश्तिहार छपवाया है। मम्मी जी सदमे से मरने वाली हैं, आखिरी सांसें ले रही हैं, अब तुम आओगे तो तुम्हारी गोद में दम तोड़ेंगी। बहू, ये गुमशुदगी का इश्तिहार कम और मेरे मरने का ज्यादा लग रहा है। अरे आपको क्या पता क्या क्या दिखवाना चाह रही थी, क्या क्या छपवाना चाह रही थी कि आखिरी सांसें चल रही हैं, आखिरी दीदार करो आके और सवाब-ए-दारीन हासिल करो। स्टॉप इट, अपने दिल की भड़ास निकालना बंद करो। और बहू, तुम्हें ये फजूल बातें छपवाने की क्या जरूरत थी? तो मम्मी जी और क्या छपवाती? अरे तुम छपवाती कि गलती तुम्हारी थी, तुम्हें माफ कर दे, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, तुम्हारा कमरा फैला रहता है क्योंकि तुम फूहड़ हो। तुम चाइनीज रेस्टोरेंट जाकर पूछती हो कि यहाँ पकौड़ों वाली कड़ी होगी या नहीं। अब तुम अपने दिल की भड़ास निकाल। हेलो एवरीबॉडी। आओ बिगड़ी बड़ी। आप लोगों के लिए खबर है कि भाई बिल्कुल ठीक हैं, बीच पर चिल कर रहे हैं। सो एवरीवन जस्ट चिल। तू किसी अच्छे डॉक्टर से मिल बेटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक गॉड। लेकिन वो बेचारा वहाँ खाएगा क्या? वहाँ तो बहुत चीप चीजें मिलती हैं। बहू ने उसे अपने स्टील के घटिया से टिफिन में कुछ बांध कर भी नहीं दिया होगा। वो बता के नहीं भागे ना मम्मी जी। अगर बता देते कि तू सुबह को भाग रहे तो मैं रात को टिफिन तैयार कर देती। गाइस 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 लिसन, मॉम डैड भाभी,
मैंने एहसन भाई के जाने पर एक शेर लिखा है, बहुत ही जबरदस्त है, सुनिएगा। हाँ मेरा बेटा, बोलो बोलो बोलो। अपनी जिंदगी से गम को निकाल डालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। वाह 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 शानी बेटे, इससे आगे भी लिख डालो। मेरे ख्याल में इसे घर से निकालो। भाई वाह 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 वाह, साहिल समुंदर पर उड़ती हुई रेत के साथ छोले खाने का अपना ही मजा है। मतलब नमक डालने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद ऐड हो जाता है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। यार ये जूस भी चिल्ड नहीं है यार। भाई छोले चिल्ड है। बाय द वे मुझे जहीरुद्दीन जलाली कहते हैं। जहीरुद्दीन जलाली, अगर आप तो वो नॉवेलिस्ट हो ना। अरे मैंने आपका नॉवेल पढ़ा है, वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो तो जब मैं घर से भागा था ना तब लिखा था। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप तो अच्छे खासे पैसे वैसे कमा लेते होगे यार। कहाँ, ये नॉवेल तो मैं साइड बिजनेस है, असल काम तो पेपर का है। ओह, मतलब पेपर की फैक्ट्रीज हैं आपकी। कहाँ, तो मतलब कोई कारखाना होगा। बिल्कुल। तो फिर रद्दी की दुकान है। ओह, मतलब रद्दी वाले हो आप। अब आपसे क्या छुपाना, असल में बुक स्टोर पे नॉवेल बिकते ही नहीं थे, रद्दी पे ज्यादा बिकते थे, तो मैंने सोचा रद्दी की दुकान ही खोल लो। बारे सही किया है ना, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। वैसे ये छोले कैसे? अब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अब मैं समझा तुम घर छोड़ के क्यों भागे हो। किसी का दिल नहीं तोड़ सकते ना, सबको खुश रखने के चक्कर में खुद परेशान हो जाते हो। अब सच सच बताओ, छोले कैसे? सच सच बताओ, हाँ, अगर दुनिया में कहत पड़ जाए ना और सारा खाना खत्म हो जाए तो भी मैं कभी ये जहरीले छोले नहीं खाऊंगा। और मेरा नॉवेल? उसके बारे में भी सच बोलूं? हाँ। तो सुनो, अगर मुझे छोले ये या तुम्हारे नॉवेल में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता ना तो मैं ये जहरीले छोले खा के अपनी जान देना पसंद करता, पर तुम्हारा घटिया नॉवेल नहीं। वाह 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 वाह, क्या लाइनें बोली है, वाह। अरे यार रद्दी वाले भाई, तुम तो बड़े बेशर्म निकले यार। मैं तुम्हारे मुंह पे सर रख रख के तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ और तुम मेरे मुंह पे हंसी जा रहे हो। असल में बात ये है कि मैं इसलिए खुश हूँ, कम से कम तुमने मेरा नॉवेल तो पढ़ा। और वैसे तो मैं खुशी रहता हूँ। हाँ तो सुना क्या रहे हो, मैं भी खुशी रहता हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी मैन। ओके, समझे? गुड। ऐसा तुम घर में क्यों नहीं करते? कि क्या नहीं करते? यही अपने दिल की भड़ास निकालना, गुस्सा चीखना चिल्लाना। घर पे ये सब नहीं कर सकते ना, घर पे सब अपने हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन सबकी वजह से ही बस ये मैं बीच का बिल्ला बना रहता हूँ। यहाँ की बात वहाँ से बचानी पड़ती है और वहाँ की और पता है वो एक बात बताऊँ? हाँ बताओ। पता है एक दिन क्या हुआ? एहसन, ज़ारा आ गई? नहीं, बाहर ही है वो भी। वैसे एहसन, तुम्हें ना लव मैरिज नहीं करनी चाहिए थी, अरेंज मैरिज करते लव तो हो ही जाता है भाई। क्यों मामा, अब क्या हो गया? अरे कहाँ हम हाई फाई और कहाँ वो मिडिल क्लास पैसे जमा करके कोल्ड ड्रिंक पीने वाले। आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम्हें पता है रात समीना की पार्टी में क्या हुआ? क्या हुआ? सब लोगों ने हाथ में गिलास लेकर कहा चीयर्स। तो इसने क्या कहा? क्या कहा? इसने कहा कि चेयर्स की क्या जरूरत है जबकि सोफे हैं। और जब कोई नहीं हंसा तो उसने घटिया जोक समझाया कि चेयर्स मतलब कुर्सी कुर्सी कुर्सी। अरे मामा, ऐसी पार्टीज पे जाने की उसको आदत नहीं, कभी गई नहीं, शरीर फिराने की मासूम सी लड़की है वो। क्या मतलब हम बदमाश हैं, उमराव जानेदा के खानदान से हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं था मेरे कहने का। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसे सिखाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा। साथ साथ उसे तमीज भी सिखाओ। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे दूध का गिलास ला दें, मेवे वाला, और साथ उसने चमचा भी मंगवाया। तो चमचा मंगाने में क्या प्रॉब्लम है? चमचे से उसने गिलास में पड़ा हुआ मेवा खाया और उसके बाद गिलास को यूं यूं किया। तुम्हें पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई? हाँ, ये बात कुछ गलत है, पर आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगा उसे। कुछ गलत नहीं, पूरी गलत है वो।